नमन पंकज प्रकृति का। विषय है सेक्युलरिज्म। आइए इसके मनोवैज्ञानिक आधार को समझते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो ये सारा खेल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सत्य के बीच का है, यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ट्रुथ के बीच का है। पश्चिम के इतिहास में कुछ विशेष विचारधाराओं ने अपने मसीहाओं के सब्जेक्टिव ट्रुथ यानी व्यक्तिगत अनुभवों को पूरी सृष्टि पर एक ऑब्जेक्टिव कानून की तरह थोपने का प्रयास किया। जब आप यह दावा करते हैं कि सिर्फ मेरी किताब और मेरा रास्ता ही परम सत्य है, तो आप दूसरे के व्यक्तिगत सत्य के लिए जगह को खत्म कर देते हैं। इसी हट से युद्ध जन्मे और उन खूनी युद्धों से बचने के लिए पश्चिम को सेक्युलरिज्म का सहारा लेना पड़ा। उनके लिए सेक्युलरिज्म एक शांति समझौता था ताकि वे एक दूसरे को मारना बंद कर दें। दूसरी ओर भारत का सनातन धर्म मनोविज्ञान की एक अलग ही ऊंचाई पे खड़ा था। जहाँ सत्य थोपा नहीं गया बल्कि उसे खोजने की प्रेरणा दी गई। हमारे ऋषियों ने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है पर उसके रास्ते अनेक हो सकते हैं। हमने कभी दूसरे के सत्य को गलत नहीं कहा बल्कि उसे सत्य का एक और पहलू माना। यही कारण है भारत को कभी पश्चिमी ढर्रे के सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं थी। जहां पश्चिम के लिए यह एक इलाज था, वहीं भारत के लिए यह एक स्वभाव था। आज के दौर में भी दुनिया को किसी थोपे हुए कानून की उतनी जरूरत नहीं है जितनी इस भारतीय समझ की कि हर व्यक्ति को अपने भीतर का सत्य खोजने की आजादी हो। लेकिन जब सत्य भीतर खोजा जाता है तो प्रेम उपजता है, जब बाहर थोपा जाता है तो संघर्ष।